दूरदर्शन के देहरादून केंद्र के सभी दर्शकों को नए वर्ष का अभिनंदन, वंदन और उनके माथे पर चंदन। पिछला साल कैसा बीता है हम चर्चा क्यों करें, केवल एक पंक्ति किसी गीत की कि पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, एक पल बीता युग युग जैसे। लेकिन मनुष्य का और ख़ास तौर से साहित्य का यह गुण है कि वह जीवन के निराश करने वाले पक्ष को छोड़ देता है और आशा की ओर संचारित करता है। हर साहित्य का यही मुख्य दायित्व होता है कि वह दिग्भ्रम में, निराशा में फंसे हुए समाज को नया रास्ता दे और नई दिशा दिखे। आइए हम अभिनंदन करते हैं एक कुछ पंक्तियों से कि चांद तारों से भरा ताल करो अभिनंदन, चांद तारों से भरा ताल करो अभिनंदन, दूब अक्षत से भरी थाल करो अभिनंदन। और पेड़ से गिरते हुए पत्र ने कहा वन से, पेड़ से गिरते हुए पत्र ने कहा वन से, नभ से उतरा जो नया साल करो अभिनंदन। तो इस काव्य संध्या में जो हमारे खास तौर से हमारे आमंत्रित कविगण हैं उनका मैं परिचय कराना चाहता हूं, जो इस कवि गोष्ठी को एक नया आयाम देंगे, नई ऊंचाई देंगे। सबसे पहले मैं हरिद्वार से आई हुई श्रीमती शशि शर्मा जी को मैं आमंत्रित करूंगा। उसके बाद बडोनी जी हैं, रामराज बडोनी जी, वो भी ऋषिकेश से हैं और वो भी पत्रकार रहे हैं। मेरे बगल में आप देख रहे हैं वो कल्पना बहुगुणा जी, श्रीमती कल्पना बहुगुणा। मेरे दूसरे बगल में दूसरी तरफ जो हैं वो हैं डिम्पल सानन, वो देहरादून की ही हैं। और इसके पंक्ति में अंत में जो हैं वो हैं ग्रामीण जी, जगदीश ग्रामीण। हम सभी की कविता एक बारी बारी से सुनेंगे। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा शशि जी को, लेकिन एक दो बातें कह करके, और वो मैं दोहे में कहना चाहूँगा कि कहने को वह 20 था जो साल बीता है, कहने को वह 20 था, काम किया 19, बहुत अब आया है साल नव बन करके 21। क्या बात। तो ये जो हम बेहतर के लिए जो हम कविता का उपयोग करते रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है प्रार्थना का। ईश्वर की प्रार्थना हमें बहुत जीवन में आशा भरती है और नए उत्साह से, नए उल्लास से जीवन को जीने का ढंग भी सिखाती है। उस प्रार्थना के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ शशि शर्मा जी से। वो मूलतः पत्रकार हैं, पीटीआई की वो प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। यहाँ तक कि जब वो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने जो जिस पत्रकार को सबसे पहले खोजा वो यही थी शशि शर्मा जी। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो इस कवि गोष्ठी का प्रारंभ अपने प्रार्थना गीत से करें। स्वागत, शुक्रिया मिश्र जी। भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ हमारे आराध्य भी हैं और रक्षक भी। इस प्रदेश को, इस ईश्वरीय सत्ता कहूँगी मैं, ईश्वरीय सत्ता को, इस पर्वतीय राज्य उत्तराखंड को, इसके पर्वतीय जीवन जिसकी भौतिक बहुत सारी परेशानियां हैं, उनके लिए ईश्वर से हम नए साल में किस तरह से प्रार्थना करके और अपने मंगल की कामना करते हैं। एक वानगी देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो स्वागत। हे देव देवादिदेव बद्रीदेव तुमरी जय हो, हे देव देवादिदेव बद्रीदेव तुमरी जय हो, तुम रक्षक केदारनाथ फिर हमें क्यों भय हो। हे देव देवादिदेव बद्रीदेव तुमरी जय हो,
तुम रक्षक केदारनाथ फिर हमें क्यों भय हो। हे देव देवादिदेव बद्री देव तुम्हारी जय हो। विकट बड़ी जीवन लीला मुश्किलों का लगा है मेला। विकट बड़ी जीवन लीला मुश्किलों का लगा है मेला। वाह, बहुत सुंदर। उत्तराखंड में जीवन की ताल तुम ही बहुत लय हो। अच्छा, बहुत अच्छा। उत्तराखंड में जीवन की ताल तुम ही लय हो। दिन भी तुम्ही रात तुम्ही और तुम्ही समय हो। क्या बात। दिन भी तुम्ही रात तुम्ही और तुम्ही समय हो। हे देव देवादिदेव बद्री देव तुम्हारी जय हो। तुम रक्षक केदारनाथ फिर हमें क्यों भय हो। देव हमें आशीष देना नए साल में। हाँ, देव हमें आशीष देना कभी ये पर्वत थर्राए ना। देव हमें आशीष देना कभी ये पर्वत थर्राए ना। नन्हे नन्हे बालक तेरी ओट में अभय हो। नन्हे नन्हे बालक तेरी ओट में अभय हो। मेरा आंचल सुहाग तेरी सोच का विषय हो। मेरा आंचल सुहाग तेरी सोच का विषय हो। हे देव देवादिदेव बद्री देव तुम्हारी जय हो। तुम रक्षक केदारनाथ फिर हमें क्यों भय हो। बहुत सुंदर। दिल जो डूबे थामना रे तुमसे जुड़े ख्वाब हमारे। दिल जो डूबे थामना रे तुमसे जुड़े ख्वाब हमारे। आधार देवा तुम ही हंकार मेरा तुम हो। आधार देवा तुम ही हंकार मेरा तुम हो। क्षय भी तुम्ही जय भी तुम्ही और तुम्ही विजय हो। क्षय भी तुम्ही जय भी तुम्ही और तुम्ही विजय हो। हे देव देवादिदेव बद्री देव तुम्हारी जय हो। तुम रक्षक केदारनाथ फिर हमें क्यों भय हो। हे देव देवादिदेव बद्री देव तुम्हारी जय हो। बहुत सुंदर। तुम रक्षक केदारनाथ फिर हमें क्यों भय हो। ये प्रार्थना गीत और शशि जी सुना रही थी तो मुझे वो उसके साथ जो ताल बजता है पहाड़ी पर्वतीय ताल वो भी मुझे उसके भीतर से सुनाई पड़ रहा था और लगता था मैं किसी पर्वतीय गांव में आ गया हूँ। बंधुओं, ये भूमि उत्तराखंड की भूमि को देवभूमि कहा जाता है और उसका कारण है कि 4 धाम एक ही राज्य में होना। तो जहाँ पर भगवान कैलाश के पर जो शिव बैठे हुए हैं तो सारे धाम तो वही होंगे जहाँ शिव हैं, पार्वती हैं, गंगा हैं। सारी पवित्रता का जो परिचायक अगर आप कहीं खोजेंगे क्षेत्र तो वो उत्तराखंड है। और उत्तराखंड की कवि गोष्ठी का प्रारंभ इसी प्रार्थना गीत से होना भी चाहिए। मैं इसके बाद आता हूँ उसी उत्तराखंड को अपने ढंग से रेखांकित करने वाले इसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है ऋषिकेश, जिसको आजकल योग का नगर, सिटी ऑफ योगा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे योग के रूप में जानते हैं। और वहाँ पर जो रहने वाला है पत्रकार भी, वो भी थोड़ा बहुत योगी तो होगा ही। आज हमारे साथ रामराज बडोनी जी हैं, वो ऋषिकेश से में रहते हैं और वहाँ पत्रकारिता करते रहे हैं। आज कवि रूप में हमारे समक्ष हैं और हम उनसे कविता सुनेंगे, बल्कि हम गीत सुनना चाहेंगे उनसे। मैं सुना रहा हूँ अपने गढ़वाल की गौरव गाथा। वाह। मैं सुना रहा हूँ अपने गढ़वाल की गौरव गाथा। गबर सिंह सरी के फौजी, गबर सिंह सरी के फौजी, श्री देव सुमन बलिदानी। क्या बात है। मैं सुना रहा हूँ अपने गढ़वाल की गौरव गाथा। मैं सुना रहा हूँ अपने गढ़वाल की गौरव गाथा।
मैं सुना रहा हूँ अपने गढ़वाल की गौरव गाथा। इंद्रमणि बडोनी गांधी, इंद्रमणि बडोनी गांधी, चंद्र सिंह सरी के फौजी। मैं सुना रहा हूँ अपने गढ़वाल की गौरव गाथा। मैं सुना रहा हूँ अपने दरवान सिंह की गाथा। बहुत सुंदर। वाह वाह। मैं सुना रहा हूँ अपने दरवान सिंह की गाथा। नाजी सेना को कुचला, नाजी सेना को कुचला, हिटलरी मिटा कर आया। मैं सुना रहा हूँ अपने गढ़वाल की गौरव गाथा। मैं सुना रहा हूँ अपने गढ़वाल की गौरव गाथा। गुरु गोविंद सिंह जहाँ से आए, गुरु गोविंद जहाँ आए थे हेमकुंड तपस्या करने। मैं सुना रहा हूँ अपने गढ़वाल की गौरव गाथा। मैं सुना रहा हूँ अपने गढ़वाल की गौरव गाथा। मैं सुना रहा हूँ गाथा गुरु रामदास का डेरा। बहुत सुंदर। मैं सुना रहा हूँ गाथा गुरु रामदास का डेरा। डेरे में झंडा गाड़ा, डेरे में झंडा गाड़ा, डेरे में झंडा गाड़ा, झंडे का परचम पाया। क्या बात है। मैं सुना रहा हूँ अपने गढ़वाल की गौरव गाथा। मैं सुना रहा हूँ अपने गढ़वाल की गौरव गाथा। शंकराचार्य जहाँ आए थे, शंकराचार्य जहाँ आए थे ज्योतिर्मठ की रचना करने। मैं सुना रहा हूँ अपने गढ़वाल की गौरव गाथा। मैं सुना रहा हूँ गाथा पांडव जहाँ आए थे। क्या बात, क्या बात वाह। है। मैं सुना रहा हूँ गाथा पांडव जहाँ आए थे। केदारनाथ में आकर, केदारनाथ में आकर वे मोक्ष जगत से पाए। बहुत सुंदर। बहुत खूब। मैं सुना रहा हूँ अपने गढ़वाल की गौरव गाथा। बहुत बढ़िया। अंतिम लाइन। मैं सुना रहा हूँ अपने गढ़वाल की गौरव गाथा। मैं सुना रहा हूँ अपने गढ़वाल की गौरव गाथा। गबर सिंह सरी के फौजी, गबर सिंह सरी के फौजी, श्री देव सुमन बलिदानी। मैं सुना रहा हूँ अपने गढ़वाल की गौरव गाथा। मैं सुना रहा हूँ अपने गढ़वाल की गौरव गाथा। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। गबर सिंह सरीखे फौजी और श्री देव सुमन बलिदानी। बलिदानी, बलिदानी। पूरा इतिहास। ये जो
शशि जी ने जिस उत्तराखंड के भक्ति का वर्णन किया था, उसकी शक्ति का वर्णन रामराज बडोनी जी कर रहे थे, और इस मिल करके पूरा उत्तराखंड का एक रूप बनता है। जो जहाँ पर उन्होंने सूत्र छोड़ा वहीं से मैं उठाता हूँ, और वो है देव सुमन बलिदानी की बात। तो ये जो उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानियों की जब चर्चा होती है, तो एक और स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जो कि श्रीमन जी, जो स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ बहुत बड़े कवि भी थे। आज हमारा सौभाग्य है कि इस गोष्ठी में उनकी सुपुत्री कल्पना बहुगुणा उपस्थित है। अभी उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपनी कविता से हमें नया उत्साह दें, नए उल्लास को संचालित करने का अवसर दें। धन्यवाद सर। जैसे कि आप जानते हैं कि ये 2020 साल बीत रहा है, जैसा भी है रहा उसकी बात हम नहीं करेंगे। अब जो नया साल आ रहा है, हम उसका कैसे स्वागत करेंगे, यही भाव मैं आप तक कविता के माध्यम से प्रयास कर रही हूँ, और स्वागत आपका आशीर्वाद भी मैं चाहूँगी। नया साल है आया, आओ मिलकर जश्न मनाए, नया साल है आया। आओ मिलकर जश्न मनाए, नया साल है आया। खुशियाँ हो सबके चेहरे पर, खुशियाँ हो सबके चेहरे पर, नाचे गाँव थिर के पाँव। क्या बात है, बहुत अच्छा। मनाए हर्षोल्लास, अद्भुत है क्षण आया। आओ मिलकर जश्न मनाए, नया साल है आया। बहुत सुंदर। कोई सोए भूखा ना, वाह कोई सोए भूखा ना, कोई सर्दी में ठिठुरे ना। बहुत बढ़िया। कोई सोए भूखा ना, कोई सर्दी में ठिठुरे ना। मधुर प्रेम के बंधन में बंधे रिश्तों की डोर टूटे ना। मधुर प्रेम के बंधन में बंधे रिश्तों की डोर टूटे ना। करे प्रयास ऐसा सब, करे प्रयास ऐसा सब, वक्त है ऐसा आया। आओ मिलकर जश्न मनाए, नया साल है आया। बहुत सुंदर। अगली पंक्तियाँ। तमका तिमिर हटे, तमका तिमिर हटे, गरीबी जग में घटे। कम हो। तमका तिमिर हटे, गरीबी जग में घटे। संबल मिले अबला को, नारी का सम्मान बढ़े। बहुत सुंदर, बहुत वाह। अच्छा। संबल मिले अबला को, नारी का सम्मान बढ़े। बहुत अच्छा। कुछ ऐसा करे नव वर्ष में, कुछ ऐसा करे नव वर्ष में, नया साल है आया। आओ मिलकर जश्न मनाए, नया साल है आया। बहुत वाह, वाह, बहुत सुंदर। आगे देखिएगा। उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम से, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम से, प्रेम की हवा चले। वाह, उम्मीद आशा बिल्कुल प्रेम की हवा चले। जितनी भी जाति धर्म है सब, नए वर्ष में गले मिले। वाह वाह। जितनी भी जाति धर्म है सब, नए वर्ष में गले मिले। नीले पीले रंगों से करे स्वागत। यहाँ नीले पीले का ये सब जाति है। नीले पीले रंगों से करे स्वागत, नया साल है आया। आओ मिलकर जश्न मनाए, नया साल है आया। अंतिम देखिएगा। विपदाओं पर अंकुश लगे, विपदाओं पर अंकुश लगे, सपनों पर लगे पंख। क्या बात। विपदाओं पर अंकुश लगे, सपनों पर लगे पंख। दया धर्म भाईचारा का सानिध्य मिले। दया धर्म भाईचारा का सानिध्य मिले, एहसासों के संग। वाह वाह, वाह बहुत खूब। बड़ों को आदर मिले, अनुजों को प्यार। रिश्तों के सम्मान करने का समय है आया। वाह बड़ों को आदर मिले, अनुजों को प्यार। रिश्तों के सम्मान करने का
समय है आया, आओ मिलकर जश्न मनाए, नया साल है आया, आओ मिलकर जश्न मनाए, बहुत बढ़िया। नया साल है आया। बहुत बढ़िया। बहुत खूब। आओ मिलकर जश्न मनाएं, नया साल है आया। कल्पना बहुगुणा थी, दुख पर अंकुश और सपनों को पंख लगाने की बात कर रही थी अपनी कविता के माध्यम से। वो कल्पना है, इसलिए कर सकती है, पंख लगा सकती है। अच्छी कल्पना की। और मैं एक ऐसी कवित्री को आमंत्रित करना चाहता हूँ जो वस्तुतः वीरांगना है, जिन्होंने कुछ वर्ष पहले इनको गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के जो समारोह है उसमें उन्हें एनसीसी की छात्रा के रूप में, कैडेट के रूप में देखा होगा। वो विश्वास नहीं करेंगे कि वो यहाँ पर बैठकर कविता सुना रही हैं। मेरा आशय डिम्पल सानन से है। वो शिक्षिका है और ऐसे अगर शिक्षिका हों तो निश्चित रूप से उनके जो छात्र होंगे वो निश्चित रूप से वीर होंगे। ये वीर भूमि है भी। उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वो अपने काव्य पाठ से इस गोष्ठी को नई ऊर्जा दें। स्वागत। बहुत शुक्रिया सर। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके बगल में बैठ के कविता पाठ कर रही हूँ। और यूँ तो मैं कोई बड़ी लेखिका नहीं, बड़ी शायरा नहीं, अपने जज्बातों की स्याही को पन्नों पर उकेरने वाली एक साधारण सी लड़की हूँ। वाह। और आज आपको सिर्फ अपने कुछ ख्यालों से रूबरू कराऊंगी। वाह। एक मतला और 2-4 शेर देखिए कि पंछियों ने कब सोचा चहकना कहाँ है। वाह वाह। पंछियों ने कब सोचा चहकना कहाँ है, गुलों ने कब पूछा महकना कहाँ है। वाह, बहुत गुलों ने कब सोचा महकना कहाँ है, चराग जहाँ चाहे वहाँ होते हैं रोशन। वाह वाह। चराग जहाँ चाहे वहाँ होते हैं रोशन, उम्र कब सोचती है बहकना कहाँ है, वाह, उम्र वाह, कब क्या सोचती बात, है, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़िया। बहकना कहाँ है। और व्यंग करते हुए पढ़ती हूँ कि आग लगाने वाले जब कुछ सोच न सके, आग लगाने वाले जब कुछ सोच ना सके, आग कैसे सोच लेती दहकना कहाँ है। अरे आग कैसे सोच लेती, बहुत बहुत शुक्रिया, दहकना कहाँ है। एक मतलब और 2-4 शेर और देखिए जरूर, जरूर। कि मैं कोई पेड़ नहीं जो सहके काट लूं, मैं कोई पेड़ नहीं जो सहके काट लूं, पत्थर खाऊं और फिर फल भी बांट लूं। क्या बात कि कही। मैं कोई बात। पेड़ नहीं वाह। जो सहके काट लूं, पत्थर खाऊं और फिर फल भी बांट लूं, बहुत सुंदर। पहनने को लिबास अपना छटता नहीं, वाह। पहनने को लिबास अपना छटता नहीं, कैसे एक मुलाकात में हम सफर छांट लूं। पहनने को लिबास अपना छटता नहीं, कैसे एक मुलाकात में हम सफर छांट लूं। बहुत अच्छा। कैसे एक मुलाकात में हम सफर छांट लूं। बहुत और बढ़िया। शेर देखिए कि रोए बिना जब प्याज मुझसे कटता नहीं, वाह। रोए बिना जब प्याज मुझसे कटता नहीं, कैसे हंसते हुए मैं ये जिंदगी काट लूं, कैसे हंसते हुए मैं ये जिंदगी काट लूं। बिल्कुल। सच्चाई। ये शेर उन सब के लिए जो अपने चाहने वालों को चाहकर भी डांट नहीं पाते। जब कभी चाहा मैंने डांटना उन्हें, जब कभी चाहा मैंने डांटना उन्हें, ली इजाजत क्या मैं तुम्हें डांट लूं, ली इजाजत क्या मैं तुम्हें डांट लूं। बहुत बढ़िया। बहुत आपकी इजाजत हो तो 2 शेर और सुना। जरूर जरूर स्वागत है। सुनिए कि चल पड़ा है दौर देखो हर घड़ी सजने सजाने का, वाह। बिल्कुल। चल पड़ा है दौर देखो हर घड़ी सजने सजाने का, मेरी इस सादगी पर भला कोई क्यों मरेगा, बहुत बढ़िया। मेरी इस सादगी पर भला कोई क्यों मरेगा, इन दिनों सबके घरों में लगे हैं महंगे महंगे नल, इन दिनों सबके घरों में लगे हैं महंगे महंगे नल, मीठे मीठे झरनों का पानी कोई भला क्यों भरेगा। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। मीठे मीठे झरनों का पानी कोई भला क्यों भरेगा, कोई भला क्यों भरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
डिम्पल सानंद जी अपने जीवन के अनुभवों को कविता में पिरो रही थी, वरना ये कैसे कहते कि बिना रोए प्याज कटता नहीं। तो ये एक इस कविता का जो कर्म है उसकी एक खूबसूरती यही है कि उसमें अनुभव और कल्पना दोनों एक साथ इस तरह से मिल जाते हैं कि एक नए शब्दों में ढल करके और फिर वो जो कविता होती है वो कालजयी हो जाती है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं काव्य पाठ के लिए श्री जगदीश ग्रामीण जी को आमंत्रित करता हूँ। वो आएँ और पर्वतीय गाँव में जो इस समय जीवन व्यतीत हो रहा है उसके बारे में या अपने मन से जो अनुभव है उनके बारे में एक कविता प्रस्तुत करें। श्री जगदीश ग्रामीण। धन्यवाद। मेरी कविता उन देश के वीर सपूतों के लिए समर्पित है जो 24 घंटे सीमा पर सतर्क हैं, सजग हैं, जिनकी वजह से आज हम एसी कमरों में 9 वर्ष के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए बैठे हैं। उन शहीदों को नमन करते हुए मैं अपनी कविता रखता हूँ। स्वागत है। कविता का शीर्षक है शहीदों तुम्हें नमन। शीश रख सीमा पर, अधरों पर मातृगान, हृदय की हर धड़कन देश हित ही बस मान। वाह। अर्पित तन मन जीवन शहीदों तुम्हें नमन। बहुत अच्छा। शहीदों तुम्हें नमन। सीने में उठता लहू ज्वार, सीने में उठता लहू ज्वार, मिट्टी से है अथाह प्यार। बहुत सुंदर। रक्त रंजित हो जाती दे, रक्त रंजित हो जाती दे, कल्पना। कफन करता सब श्रृंगार। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। कफन करता सब श्रृंगार, कदमों में नत होता उपवन, कदमों में नत होता उपवन, शहीदों तुम्हें नमन। बहुत शहीदों तुम्हें नमन। अगली पंक्ति देखिए। आती जाती रहती गोली, आती जाती रहती गोली, दिवाली हो या हो होली। बहुत सुंदर। आती जाती रहती गोली, दिवाली हो या हो होली। रहना हो या कोई दिवस, रहना हो या कोई दिवस, क्षणिक हंसी ठिठोली, क्षणिक हंसी ठिठोली। स्वप्निल से सुंदर नयन, स्वप्निल से सुंदर नयन, शहीदों तुम्हें नमन। शहीदों तुम्हें नमन। बहुत सुंदर। क्या ममता की घनी छाँव, ममता की घनी छाँव, माँ संग संग मातृभूमि। ममता की घनी छाँव, माँ संग संग मातृभूमि। साक्षी साथी का कंधा, साक्षी साथी का कंधा, लहराता पावन तिरंगा। बहुत सुंदर। लहराता पावन तिरंगा,
अश्रु बरसाता नील गगन, अश्रु बरसाता नील गगन, शहीदों तुम्हें नमन। क्या बात, शहीदों तुम्हें नमन। सदा सादर शीश नवाऊं, सदा सादर शीश नवाऊं, गौरव गाथा हर पल गाऊं। प्रेम पद चिन्ह सपूतों के, प्रेम पद चिन्ह सपूतों के, लोट हो दिखलाऊं, लोट हो दिखलाऊं। महकता रहे ये चमन, महकता रहे ये चमन, शहीदों तुम्हें नमन, शहीदों तुम्हें नमन, शहीदों तुम्हें नमन, शहीदों तुम्हें नमन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शहीदों की बदौलत बहुत कुछ। धन्यवाद, शुक्रिया। अब मैं आज की इस कवि गोष्ठी के संचालक जी, हमारे ज्येष्ठ, हमारे श्रेष्ठ राष्ट्रीय स्तर के कवि, गीतकार, मूर्धन्य साहित्यकार, जिनका मार्गदर्शन हम नवोदित कवियों को भी मिलता है, आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी रचना प्रस्तुत करेंगे। आज के संचालक जी। धन्यवाद ग्रामीण जी, आपने एक भूमिका बहुत बड़ी निभाई कि हम जब कोई उत्साह या उल्लास का अवसर पाते हैं तो हमें अपने उन शहीदों को नहीं भूलना चाहिए जिनके कारण यह उल्लास हमें मिला है। और नए वर्ष का उपलक्ष्य हो या दिवाली का उपलक्ष्य हो या होली आने वाला है, आने वाली है, इन सभी अवसरों पर हमें अपने वीर सैनिकों को याद करना हमारा परम राष्ट्रीय कर्तव्य होता है। अमर हुआ वह जिसने प्राणों को का बलिदान किया, जीना है बस उसका जिसने मरना जान लिया। क्या बात है। मैं यहाँ के गांव-गांव में इतने वीर प्रसू गांव हैं, जी जी, मैं नमन करता हूँ प्रत्येक गांव को उत्तराखंड के। और एक गीत सुनाने से पहले एक दोहा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ नए वर्ष के उपलक्ष्य में, कि सपने सब साकार हों, मंगल कामना है कि सपने सब साकार हों, पूरे हों संकल्प, और मंगलमय नव वर्ष हो, सुखमय बीते कल्प। क्या बात है। मंगलमय नव वर्ष हो, सुखमय बीते कल्प। गीत में भी उसी भाव को व्यक्त करने का मैंने प्रयास किया है, देखिएगा। एक किरण भोर की उतराई आंगने, रखना इसको संभाल कर, लाया हूँ मांग इसे सूरज के गांव से, क्या बात है। अंधियारे का ख्याल कर। वाह वाह, क्या बात। एक किरण भोर की उतराई आंगने, रखना इसको संभाल कर, लाया हूँ मांग इसे सूरज के गांव से, अंधियारे का ख्याल कर। बहुत सुंदर। अंगीठी ताप ताप रात की मनौती की, वाह वाह, क्या बात दिन है। पूजे धूप सेक सेक। अंगीठी ताप ताप रात की मनौती की, दिन पूजे धूप सेक सेक। लिपटा कर बचपन को खांसते बुढ़ापे में, क्या बात है, बहुत खूब। पुरखों की टेक। जल पाखी आस का बहुराया ताल में, खुश है लहरें उछाल कर। जल पाखी आस का बहुराया ताल में, खुश है लहरें उछाल कर।
सोना बरसेगा जब धूप बन खिलेगा मन। क्या बात है, बहुत सुंदर। गेंदे की हरी डाल पर एक किरण भोर की उतराई आंगने, रखना इसको संभाल कर। लाया हूँ मांग इसे सूरज के गांव से, अंधियारे का ख्याल कर। क्या कहने सर। अगला और अंतिम बंद सुनिएगा कि खेतों सरसों के खेतों में तितलियां उड़ाते से, यही दिन है गेंदे के फूलने के, सरसों के खेतों के फूलने के, कि सरसों के खेतों में तितलियां उड़ाते से डह डहे पहर चले गए। सरसों के खेतों में तितलियां उड़ाते से डह डहे पहर चले गए। दुख है बस इतना हर मौसम के हाथों हम बार बार क्यों चले गए। क्या बात है। दुख है बस इतना हर मौसम के हाथों हम बार बार क्यों चले गए। गुनगुनी उस सांस को देहरी से बांधूं या बांट दूं इसे निकाल कर। गुनगुनी उस सांस को देहरी से बांधूं या बांट दूं इसे निकाल कर। भला नहीं लगता यह सर्द सर्द संबोधन सेज की नई पुआल पर। क्या बात है। भला नहीं लगता यह सर्द सर्द संबोधन सेज की नई पुआल पर। एक किरण भोर की उतराई आंगने, रखना इसको संभाल कर। लाया हूँ मांग इसे सूरज के गांव से, अंधियारे का ख्याल कर। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए शशि शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि वो हमारे दर्शकों को शुभकामना संदेश के रूप में 2 पंक्तियां प्रस्तुत करें। जी स्वागत है। नया वर्ष शुरू होने जा रहा है, सभी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ 2 पंक्तियां मैं पढ़ने जा रही हूँ। नव वर्ष लेकर हर्ष नया फर्श पर उतर रहा। नव वर्ष लेकर हर्ष नया फर्श पर उतर रहा। बुहार डालो कालिमा और मस्तकों की लालिमा। बुहार डालो कालिमा और मस्तकों की लालिमा। लेके श्वेत पल्लवों की गुच्छियाँ चलो चले। स्वागतम स्वागतम कह हर्ष से नव वर्ष के मिले गले। नव वर्ष से मिले गले। जगदीश ग्रामीण जी। 4 पंक्तियों में अपनी बात रखूँगा नव वर्ष के अभिनंदन के लिए। आज गांव गांव गली गली, आज गांव गांव गली गली बात ये बयार ले चली। आज गांव गांव गली गली बात ये बयार ले चली। नदियाँ निर्मल हो बह रही, मुस्कुरा रही कली कली। बाग बाग हो गई बगिया, बाग बाग हो गई बगिया। सुमन सुगंध देती उपहार, सुमन सुगंध देती उपहार। नव वर्ष दस्तक दे रहा द्वार, आओ करें स्वागत सत्कार। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। नव वर्ष की मतलब हम लोग के यहाँ एक परंपरा है कि जो दिवंगत हो जाता है तो उसकी अच्छाइयों को हम लोग याद करते हैं, बुराइयों को छोड़ देते हैं। अच्छाइयाँ भी इस वर्ष ने दी थी, हालांकि जो जिस तरह का कष्ट दिया वो 7 जन्म में भी हम लोग नहीं भूल सकते, लेकिन एक अच्छाई दिया कि जो पूरा पर्यावरण को जो शुद्ध कर दिया था, उसके उस पर मैं एक दोहा सुनाना चाहता हूँ कि नदी पवन आकाश वन, नदी पवन आकाश वन, पशु पक्षी संसार, सबने सुख की सांस ली, सबने सुख की सांस ली जैसे पहली बार। क्या बात है, हमारे जीवन में इतना बड़ा जो है संसार, मनोरम संसार नहीं मिला था। आइए मैं 4 पंक्तियों से इस कवि गोष्ठी का समापन करना चाहता हूँ अपने शुभकामना संदेश के रूप में कि आज का यह शांत दिन लेता विदा तेरे भुवन से। आज का यह शांत दिन लेता विदा तेरे भुवन से। एक अरुणिम प्रात देकर, एक नव मधुमास देकर, मधुमास आने वाला है, एक अरुणिम प्रात देकर, एक नव मधुमास देकर। वर्ष शुभ तेरे लिए, वर्ष शुभ तेरे लिए नव,
मांगता मैं उस गगन से, भूमि को जिसने सजाया रश्मियों का हास देकर। क्या बात है, शब्दों बहुत के खूब। साथ आप सब दर्शकों के मंगल कामना करते हुए हम इस गोष्ठी का समापन नहीं बल्कि स्थगन कर रहे हैं। धन्यवाद।